राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का आगाज जो है वो 14 जनवरी से होने वाला है। 20 मार्च को ये यात्रा खत्म होगी। कहां से शुरू होगी, क्यों चुनाव किया गया है इन राज्यों का, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, मणिपुर से जो शुरुआत होगी वो यात्रा का अंत महाराष्ट्र में होगा। 6200 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा होगी और इन 14 राज्यों के बीच 355 करीब लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें फिलहाल कांग्रेस के पास 14 सीटें अपनी साइड में है और बाकी 59 करीब सीटें जो हैं वो रीजनल पार्टीज के पास हैं। अब सबसे पहले देखिए, बात कर लेते हैं मणिपुर का। मणिपुर को लेकर कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब सवाल पूछा गया कि मणिपुर का चुनाव ईस्ट से वेस्ट आप जा रहे हैं, शुरुआत मणिपुर से क्यों कर रहे हैं, तो वहां पर कहा गया हीलिंग द वुंड्स ऑफ पीपल ऑफ मणिपुर। और इससे हमें क्या याद आता है? मणिपुर से याद आता है कि कुछ महीने पहले मणिपुर में जातीय हिंसा होती देखी, तो राहुल गांधी जो हैं वो मणिपुर पहुंचे, वहां लोगों से मिले, हिंसाग्रसित इलाकों में गए और वहां लोगों से मिले। हम ये भी जानते हैं कि मणिपुर विवाद को लेकर तमाम विपक्षी दल जो हैं उनके नेता भी वहां पहुंचे और संसद में एक अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया जो गिर गया था। तो ये है, मणिपुर से शुरुआत होती है, मणिपुर को आधार बनाया गया। और याद रखिए, इस यात्रा का नाम भी है भारत न्याय यात्रा। इसी को आधार मानते हुए मणिपुर से ये शुरुआत जो है कांग्रेस पार्टी करने वाली है इस यात्रा की। इंफाल से हरी झंडी दिखाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। आगे बढ़ते हैं, नागालैंड आप देख लीजिए, मेघालय देख लीजिए, असम देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य ये जो हैं, यहां पर मणिपुर का ही इफेक्ट है जो माना जा रहा है। और असम में हम जानते हैं भाजपा की जो नॉर्थ ईस्ट में पहली एंट्री रही वो असम में भाजपा की एंट्री और बाकी जगह से भाजपा नदारद। तो यहाँ पर बीजेपी के पास फिलहाल एक राज्य है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कोशिश करती हुई नॉर्थ ईस्ट के रास्ते यहाँ पर आएगी। असम, मेघालय, फिर पश्चिम बंगाल देख लीजिए। पश्चिम बंगाल हम जानते हैं कि लेफ्ट ममता टीएमसी और कई सालों से ममता बनर्जी का राज यहाँ पर है बंगाल में, और ममता बनर्जी को कांग्रेस की कुछ जरूरत है तो कांग्रेस को ममता बनर्जी की यहाँ कुछ जरूरत है मदद में। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो किरदार हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रपोजल दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का कि उन्हें आप पीएम प्रोजेक्ट किया जा सकता है इंडिया अलायंस का। उसका समर्थन किसने किया? अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उस प्रपोजल का समर्थन भी किया। ममता बनर्जी और कांग्रेस के रिश्ते ठीक ठाक बताए जाते हैं और अलायंस पार्टनर हैं और काफी खुलकर अपनी बात जो है वो रखती हैं। अब आ जाइए, देखिए, पश्चिम बंगाल से बिहार आ जाइए। बिहार वो राज्य जहां नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार, अब आपको बता दें कि बिहार में भी कांग्रेस के लिए कुछ बहुत ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा असरदार कांग्रेस पार्टी वहां पर नहीं है, इसीलिए यहां से रूट निकालने की कोशिश की है बिहार से। हम जानते हैं नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग में आए तो वहां से जब वो कुछ बिना बोले चले गए तो ये भी कहा गया कि नीतीश कुमार नाराज हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का। पीएम के नाम पर जो प्रपोजल डाला गया, कहा गया कि मल्लिकार्जुन के नाम पर नीतीश कुमार नाराज हैं, इसलिए चुपचाप वो बैठक से चले गए। वो खुश नहीं थे इस बात पे, हालांकि उन्होंने बाद में इनकार किया ऐसी सभी बातों से। तो बिहार में भी यहाँ पर छाप छोड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी इस रूट के जरिए जो खास तौर पर बनाया गया है। झारखंड में कांग्रेस का कुछ कई सालों से कुछ अता पता नहीं है। ओडिशा में पटनायक साहब हैं और वहां कुछ अता पता नहीं कांग्रेस पार्टी का। अब आ जाइए, देखिए, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य है जहां भारत जोड़ो यात्रा गई तो नहीं, लेकिन पड़ोसी राज्यों में जरूर गई थी। मध्य प्रदेश में गई थी, राजस्थान में गई थी भारत जोड़ो यात्रा। और अब भारत न्याय यात्रा के जरिए एक बार फिर यहां पर कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हम जानते हैं भूपेश बाघेल के नेतृत्व में ये लगातार कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ का चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, केक वॉक होगा। केक वॉक नहीं हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की
बहुत ज्यादा बुरी हालत नहीं है, असरदार मानी जाती है छत्तीसगढ़ में, खासतौर पर भूपेश बाघेल की जो सरकार रही उस दौरान। हालांकि हिंदी पट्टी का एक बड़ा राज्य जो है वो कांग्रेस पार्टी हारी, लेकिन यहां पर एक बार फिर नए रूट के साथ, नई ब्रांडिंग के साथ चलने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश नजर आ रही है। अब मध्य प्रदेश में आ जाइए। मध्य प्रदेश में अच्छी कांग्रेस पार्टी की ठीक ठाक स्थिति बताई जाती है। मध्य प्रदेश हिंदी पट्टी के वो राज्य हैं जो हाल में हम जानते हैं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारी, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर भारत जोड़ो के बाद भारत न्याय यात्रा ने भी मध्य प्रदेश का रुख कर लिया है। और अगला रास्ता कहां होकर जा रहा है, देखिए आगे जो रास्ता है, उत्तर प्रदेश सत्ता की चाबी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, हर लिहाज से बड़ा राज्य, सियासी रूप से बहुत अहम राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर कांग्रेस पार्टी एक लोकल तौर पर एक यात्रा निकाल भी रही है। वहां पर उत्तर प्रदेश आपको बता दें अभी तक अनटच था, यानी कई सालों से बहुत ज्यादा एक्टिविटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं नजर आई उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश का रुख करना नहीं भूली है कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा राजस्थान देख लीजिए, ठीक ठाक स्थिति में है, यहाँ पे हिंदी पट्टी राज्य है, हाल में हारी कांग्रेस पार्टी, बड़ा राज्य हारी, लेकिन उसके बावजूद भारत न्याय यात्रा ने रुख कर लिया है राजस्थान का। और अब आ जाइए गुजरात की तरफ, जहां कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं है। हाल में हमने देखा जब चुनाव हुए थे तब मुश्किल से एक आध रैली जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। बड़े नेताओं ने बहुत ज्यादा जो एड़ी चोटी का जोर होता है वो गुजरात में नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनाव की जहां बात आती है, भले ही कह लिया जाए कि ये जो यात्रा है, ये भारत न्याय यात्रा, ये पॉलिटिकल नहीं है, राजनीतिक नहीं है, लेकिन उस सबके बावजूद चयन देख लीजिए किन किन राज्यों का किया गया है। अब आ जाइए महाराष्ट्र में। अंत इस यात्रा का अंत जो है वो महाराष्ट्र में होने वाला है। महाराष्ट्र में हम जानते हैं ना सिर्फ लोकसभा का चुनाव तो है ही सबसे बड़ा चुनाव, लेकिन विधानसभा का चुनाव भी साथ ही होने वाला है अगले साल 2024 में। तो महाराष्ट्र उस कड़ी में, और हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल मचती रही है। अब एक दिन सीएम कोई और दूसरे दिन कोई और, तो लोकल पॉलिटिक्स की बात करें तो महाराष्ट्र जरूरी, और महाराष्ट्र पर कल्मिनेट की जाएगी ये यात्रा। और देखिए हम ये भी जानते हैं कल जब कांग्रेस का स्थापना दिवस है तो नागपुर को चुना गया है, महाराष्ट्र के नागपुर को चुना गया है एक महारैली के आयोजन के लिए, जहां से शंखनाद, जहां से बिगुल फूंका जाएगा लोकसभा चुनाव का। और जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया 355 सीटें इन 14 राज्यों से होकर गुजरती हैं, और बहुत अहम जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए भारत न्याय यात्रा रहेगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस पार्टी सफल मानती है। भारत न्याय यात्रा में कितना फर्क पड़ेगा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद साउथ के 2 राज्य हाथ आए, लेकिन हिंदी पट्टी के 3 राज्य चले गए। छत्तीसगढ़ में हालांकि नहीं गई थी भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन इस पूरी वीडियो पर, पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, और देखते रहिए न्यूज़ तक।